हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महामैराथन सीरीज। अर्थात महामैराथन सीरीज के अंतर्गत हम देखेंगे 12th इंग्लिश के टॉप 100 वायरल क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा ऐसा ही वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब यहाँ क्वेश्चन है हमारा, हु रोट इंडियन एवं सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किसने लिखा है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे दोस्तों, हम इस महामैराथन सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस में से आपको जिस जिस क्वेश्चंस का जवाब पहले से पता हो तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और लास्ट में अपना स्कोर लिख के ही जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके महत्व को दर्शाता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, यह मोरल वैल्यूज के लिए दर्शाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत इज माई होम इज रिटन बाय। तो भारत इज माई होम रिटन बाय, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, द डैम ऑफ भारत इज माई होम इज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द डैम ऑफ भारत इज माई होम इज। मतलब भारत इज माई होम का विषय क्या है। तो भारत इज माई होम का विषय जो है ना, यह पाट्रोटिज्म है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ। मतलब अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ, मतलब यह किस प्रकार की कहानी है। तो यह किस प्रकार की कहानी है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, यह होमरस स्टोरी है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, अ पिंच ऑफ स्नफ वाज रिटन बाय। तो अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय, यह किसने लिखी है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखी है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आई हैव अ ड्रीम इज अ। मतलब आई हैव अ ड्रीम क्या है, यह क्या है। तो यह जो है ना, एक प्रकार का स्पीच है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, आई हैव अ ड्रीम वाज डिलीवर्ड इन। मतलब आई हैव अ ड्रीम जो है ना, वह कब भाषण कब दिया गया था। तो यह जो है ना, यह भाषण 1963 ईस्वी को दिया गया था। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द स्पीकर ऑफ आई हैव अ ड्रीम वाज। मतलब द स्पीकर ऑफ आई हैव अ ड्रीम वाज। तो यहाँ पे सही क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। आई हैव अ ड्रीम के वक्ता कौन थे। तो स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर वक्ता कौन थे, स्पीकर मतलब वक्ता। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, या जो है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसने लिखा है। तो यह किसने लिखा है। तो यह जो है ना, यह बर्टन रसल्स ने लिखा है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द लेसन्स आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड फोकस्ड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किस प्रकार की केंद्रित है। तो यह जो है ना, यह यह एक प्रकार का आइडिया है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय। मतलब द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है। तो द आर्टिस्ट जो है ना,
द आर्टिस्ट सिंघानोया के द्वारा लिखा गया है, सिंघानोया के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द आर्टिस्ट एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन है हमारा, द आर्टिस्ट किस मूल्य पर बल देता है। तो द आर्टिस्ट किस मूल्य पर बल देता है। तो यह जो है ना, यह आर्ट पे बल देता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, अ चाइल्ड इज बोर्न सो द फीलिंग्स ऑफ। मतलब अ चाइल्ड इज बोर्न सो द फीलिंग्स ऑफ। तो यहाँ पे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ फ्री इज द प्रेस डील्स विथ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाउ फ्री इज द प्रेस डील्स विथ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पहले से हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाउ फ्री इज हाउ फ्री इज द प्रेस किस विषय से संबंधित है। तो किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका यह मीडिया फ्रीडम पर। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट नंबर 16 है हमारा, द राइटर ऑफ हाउ फ्री इज द प्रेस इज। मतलब द राइटर हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर जो है ना, डॉर्टी एल शेयर्स है। तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ये ऑप्शंस गलत दिया गया है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉर्टी एल शेयर्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ये। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द अर्थ मैनली टॉक्स अबाउट। तो द अर्थ मैनली टॉक्स अबाउट। तो क्वेश्चन को हिंदी में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि द अर्थ मुख्य रूप से किस बारे में बताता है, किस बारे में है। तो यह जो है ना मुख्य रूप से इन्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज डिस्क्राइब्स। मतलब हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज किसका वर्णन करता है। तो यह जो है ना, यह इंडियन कल्चर के बारे में वर्णन करता है, इंडियन कल्चर के बारे में वर्णन करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज रिटन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज किसने लिखा है। तो यह जो है ना, यह परलख बक ने लिखा है, परलख बक ने लिखा है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मैरिज प्रपोजल इज अ। तो मैरिज प्रपोजल किस प्रकार की नाटक है। तो मैरिज मतलब मैरिज प्रपोजल क्या है। तो यह एक प्रकार का कॉमेडी मतलब नाटक है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। तो मैरिज प्रपोजल रिटन बाय, यह किसने लिखा है। तो यह जो है ना, यह एंटोन चेकअप ने लिखा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 हमारा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डील्स विथ। तो क्वेश्चन को हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस विषय पर आधारित है। तो यह किस विषय पर आधारित है। तो यह जो है ना, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, या जो द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डील्स विथ सेपरेशन। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ना, यह वाल्ट विटमैन के माध्यम से लिखा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेलिब्रेट्स। मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेलिब्रेट। तो यहाँ पे इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, सॉन्ग ऑफ
माई सेल्फ किसका उत्सव मनाता है? तो यह जो है ना, यह सेल्फ खुद के बारे में खुद का उत्सव मनाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट सोज, तो यह क्या दर्शाता है? मतलब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किस ऋतु को दर्शाता है? तो यह जो है ना, यह ऑटम को दर्शाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, द पोएट ऑफ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज। तो यह क्या है? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के कवि कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है W.H. वुडन है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओड टू ऑटम इज रिटन बाय। तो ओड टू ऑटम किसके माध्यम से लिखा गया है? तो ओड टू ऑटम जो है ना, यह तो ओड टू ऑटम जो है ना, यह किसने लिखा? तो यह जो है ना, जॉन किट्स ने लिखा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओड टू ऑटम इज ग्लोरिफाइज। तो यहाँ पर इसको हिंदी में हम समझ लेते हैं, ओड टू ऑटम किस ऋतु की प्रशंसा करते हैं? तो यह जो है ना, ओड टू ऑटम, यह जो है ना ऑटम की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, एन एपिताफ इज रिटन ऑन अ। तो एन एपिताफ, तो इसको हम इंग्लिश में इंग्लिश हिंदी में समझते हैं। तो एन एपिताफ कहाँ लिखा जाता है? तो एन एपिताफ जो है ना, कहाँ लिखा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यह जो है ना ग्रेव में लिखा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, द शोल्डर इज रिटन बाय। तो द शोल्डर इज रिटन बाय, तो द शोल्डर को किसने लिखा है? तो द शोल्डर को, तो द शोल्डर के लिए किसने लिखा? तो द शोल्डर जो है ना, रूबर्ट ब्रुक के माध्यम से लिखा गया। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द शोल्डर्स एक्सप्रेस। तो द शोल्डर्स एक्सप्रेस, तो द शोल्डर्स क्या व्यक्त करता है? तो द शोल्डर्स क्या व्यक्त करता है? तो यहाँ पे द शोल्डर्स है लव फॉर कंट्री, अपने कंट्री से प्यार को शो करता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। तो मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट जो है ना, यह T.S. इलियट के माध्यम से लिखा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मैकेवेटी इज कंपेयर टू। तो मैकेवेटी जो है ना, मैकेवेटी को किससे कंपेयर किया जाता है? तो मैकेवेटी को जो है ना, किससे तुलना की जाता है? तो यह जो है ना, किलिमलर से उसका तुलना की जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न के और। प्रश्न नंबर हमारा 36 है हमारा प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर है हमारा, फायर हिम प्राइज प्राइजेज। तो फायर हिम प्राइजेज, तो यहाँ पे इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं, फायर हिम किसका प्रशंसा करती है? तो फायर हिम जो है ना, फायर हिम फायर की प्रशंसा करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, स्नेक इज रिटन बाय। तो स्नेक किसके माध्यम से लिखा गया है? तो स्नेक जो है ना, स्नेक D.H. लॉरेंस के माध्यम से लिखा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, द पोयम स्नेक शोज। तो द पोयम स्नेक शोज, तो स्नेक कविता क्या दर्शाता है? तो स्नेक कविता क्या दर्शाता है? तो यह जो है ना, यह रिस्पेक्ट फॉर नेचर को दर्शाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय। तो माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय, तो यह किसके माध्यम से लिखा गया है? तो जो यह जो है ना, कमला दास के माध्यम से लिखा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, द मदर्स हाउस एक्सप्रेस।
तो द मदर हाउस, द ग्रैंड मदर हाउस एक्सप्रेस, तो यह क्या व्यक्त करता है, द ग्रैंड मदर हाउस क्या व्यक्त करता है, तो यह जो है ना, यह चाइल्डहुड मेमोरीज को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड, तो पुराने अंग्रेजी को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इसका पुराने अंग्रेजी को और किस नाम से जाना जाता है, तो पुराने अंग्रेजी को जो है ना एंग्लो सैक्सन इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 42 मिडिल इंग्लिश बिगैन बिगेन आफ्टर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, आधुनिक अंग्रेजी का विकास किस काल में हुआ, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो क्वेश्चन है हमारा मिडिल मिडिल मतलब मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, यह जो है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, मिडिल इंग्लिश बिगेन्स आफ्टर, तो मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब हुई है, तो मिडिल इंग्लिश की शुरुआत जो है ना, तो मिडिल इंग्लिश की शुरुआत जो है ना नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के बाद हुई, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलता है अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मॉडर्न इंग्लिश डेवलप ड्यूरिंग द, तो आधुनिक अंग्रेजी का विकास किस काल में हुआ, तो यह जो है ना, यह अंग्रेजी आधुनिक अंग्रेजी का विकास जो है ना, यह यह जो रेनेसाइंस के काल में हुआ, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो प्रिंटिंग प्रेस, तो मुद्रण प्रेस की शुरुआत किसने की, तो मुद्रण प्रेस की शुरुआत किसने की, तो यह जो है ना, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यह जो है ना कैक्सटन ने की, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चाउंसर चाउंसर ने किस भाषा को लिखा है, तो किस भाषा को लिखा है, चाउंसर ने किस भाषा को लिखा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, वह मिडिल इंग्लिश को लिखा है, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शेक्सपियर्स बिलोंग्स टू द एज ऑफ, तो शेक्सपियर्स किस युग से संबंधित थे, तो शेक्सपियर किस युग से संबंधित थे, तो यह जो है ना रेनेसांस के से संबंधित थे, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं, अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, इंग्लिश बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज ड्यू टू, तो अंग्रेजी वैश्विक भाषा कैसे बनी, तो अंग्रेजी कई वैश्विक भाषा कैसे बनी, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, यह ट्रेड एंड कोलेजनेशन से, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द नोवेल डेवलप डेवलप्ड मैनली इन द, तो उपन्यास का विकास मुख्य रूप से किस शताब्दी में हुआ, तो उपन्यास उपन्यास का विकास जो है ना मुख्य रूप से किस शताब्दी में हुआ, तो यह जो है ना यह 18th सेंचुरी में हुआ, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल इज, मतलब अंग्रेजी उपन्यास के जनक किसे कहा जाता है, तो अंग्रेजी उपन्यास के जनक जो है ना वह रिचर्ड्स को कहा जाता है, रिचर्डसन को कहा जाता है, रिचर्डसन को कहा जाता है, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, ड्रामा फ्लोरेसेड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द, तो यहाँ पे है हमारा, इंग्लैंड में नाटक किस युग में फला फूला, तो इंग्लैंड में नाटक किस युग में फला फूला, तो इसका मतलब यही हुआ, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यह जो रेशियंस के काल में पड़ा, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, इंग्लिश लिटरेचर और ओरिजिनली डेवलप्ड इन, मतलब अंग्रेजी साहित्य का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो यह सबसे पहले कहाँ हुआ, तो यह जो है ना सबसे पहले
इंग्लैंड में हुआ। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 52 है मेरा। द राइटर CEM जोड जोड वाज मैनली, मतलब CEM जोड मुख्य रूप से क्या थे? तो वह मुख्य रूप से क्या थे? तो इसका मतलब यही हुआ। तो वह मुख्य रूप से फिलोसफर थे। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस पर जोर देता है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस पर जोर देता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यह जो है ना सेप्रियोटल वैल्यूज पर जोर देता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो द। तो जाकिर हुसैन और क्या थे? तो जाकिर हुसैन जो है ना और क्या थे? तो जाकिर हुसैन जो है ना वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। थर्ड थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और मुस्लिम में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। 55 है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। इन भारत इज माई होम इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इज अ। मतलब क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। भारत इज माई होम में भारत को कैसे दर्शाया गया है? तो यहाँ पे भारत को जो है ना, तो भारत को यहाँ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 है हमारा। प्रश्न नंबर 56 है हमारा। अ पिंच ऑप्शन ऑफ रिफ्लेक्ट द लाइन लाइफ ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 56 को हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो अ पिंच ऑप्शन ऑफ किसके जीवन को दर्शाता है? तो यह किसके जीवन को दर्शाता है? तो यहाँ पे जो है ना सही आंसर हो जाएगा, यह जो है ना कॉमन पीपल के जीवन को दर्शाता है, मतलब सामान्य व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। चेकअप वाज अ फेमस राइटर फ्रॉम। मतलब चेकअप वाज अ फेमस राइटर फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेकअप किस देश के प्रसिद्ध लेखक थे? तो चेकअप जो है ना वह रसिया के प्रसिद्ध लेखक थे। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। आई हैव अ ड्रीम स्पीच वाज डिलीवर्ड एट। तो यह आई हैव अ ड्रीम भाषण कहाँ दिया गया था? तो आई हैव अ ड्रीम यह जो भाषण जो है ना, यह भाषण वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60 है हमारा। द ड्रीम इन आई हैव अ ड्रीम इज अबाउट। तो क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। आई हैव अ ड्रीम का सपना किससे संबंधित है? तो आई हैव अ ड्रीम का सपना जो है ना रेकिल रेकिल इक्वलिटी से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है हमारा। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड डिस्कसेस आइडियाज रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड किन विचारों पर चर्चा करता है? तो यह ह्यूमन प्रोग्रेस के पर चर्चा करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। अकॉर्डिंग टू जो आइडियाज इन्फ्लुएंस, मतलब आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। तो यहाँ पे अब चलते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। जोएड के अनुसार विचार किससे प्रभावित करते हैं? तो जोएड के अनुसार किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो यह जो है ना ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। द आर्टिस्ट इज ओरिजिनली अ। तो द आर्टिस्ट इज ओरिजिनल अ। तो इसका हम द आर्टिस्ट मूल रूप से किस देश की कहानी है?
तो द आर्टिस्ट जो है ना मूल रूप से यह जापानीज स्टोरी है जो है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है हमारा 65। क्वेश्चन नंबर 65, द आर्टिस्ट इन द आर्टिस्ट शो डेवोशन टूवर्ड्स। तो इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। द आर्टिस्ट का कलाकार किसके प्रति समर्पित है? तो द आर्टिस्ट के कलाकार किसके प्रति समर्पित है? तो यह जो है ना आर्ट के प्रति समर्पित है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, अ चाइल्ड इज बोर्न प्रेजेंट बर्थ एज अ सिंबल ऑफ। मतलब द चाइल्ड इज बोर्न को किसका, जन्म को किसका प्रतीक मानता है? तो यह किसका प्रतीक मानता है? तो यह जो है ना होप फॉर फ्यूचर का प्रतीक मानता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है हमारा 67। 67 है हमारा, हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय। तो हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, तो यह किसके माध्यम से लिखा गया है? तो यह जो है ना यह जर्नलिस्ट के माध्यम से लिखा गया। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, अकॉर्डिंग टू सीपी एस्कॉट प्रेस फ्रीडम मीन्स। मतलब यहाँ हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सीपी स्कॉट के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो सीपी स्कॉट के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीडम, यह रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीडम। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द अर्थ वाज अगेंस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, द अर्थ किसके विरुद्ध चेतावनी देता है? तो द अर्थ किसके द्वारा किसके विरुद्ध चेतावनी देता है? तो यह जो है एनवायरमेंटल डिस्ट्रिक्शन के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई प्रेजेंट इंडिया इज अ लैंड ऑफ। मतलब इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई भारत को किस रूप में प्रस्तुत करता है? तो यह जो है ना भारत को किस रूप में प्रस्तुत करता है? तो यह भारत को स्पिरिचुअल रिचनेस के रूप में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, एडवर्ड थॉमसन वाज अ। तो एडवर्ड थॉमसन कौन थे? तो यह जो है ना यह ब्रिटिश राइटर थे। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, अ मैरिज प्रपोजल इज फुल ऑफ। तो अ मैरिज प्रपोजल किसके किससे भरा हुआ है? तो यह मैरिज प्रपोजल किसके किससे भरा हुआ है? तो यह जो है ना यह आयरन एंड ह्यूमर से बना भरा हुआ है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द प्ले मैरिज प्रपोजल बिलोंग्स टू द जेनरा जेनरे ऑफ। तो यहाँ पे सही यहाँ पे ए मैरिज प्रपोजल किस विधा से संबंधित है? तो यह किस विधा से संबंधित है? तो यह जो है ना क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, यह जो है ना फ्रांस से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 पे हमारा, जॉन डॉन बिलोंग्स टू द। तो जॉन डॉन किस युग से संबंधित थे? तो जॉन डॉन जो है ना, तो क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, जॉन डॉन है ना यह मेटाफिजिकल एज से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक्सप्रेस। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या व्यक्त करता है? तो यह क्या व्यक्त करता है? तो यह जो है ना यह एश्योरेंस ऑफ रिटर्न को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, वाल्ट विटमैन इज नो एज द पोइट ऑफ। तो वाल्ट विटमैन किसके कवि माने जाते हैं? तो वाल्ट विटमैन जो है ना यह
डेमोक्रेसी के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज पार्ट ऑफ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस कृति का भाग है? तो यह किस कृति का भाग है? तो यह जो है लिप्स ऑफ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ना, यह जो है ना, यह लिप्स ऑफ ग्रास का पार्ट है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट रिफ्लेक्ट द डैम ऑफ। तो यहाँ पे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किस विषय को दर्शाता है? तो यह जो है ना, यह डेका को दर्शाता है। तो डेका को दर्शाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। W.H. वुडन इज considered a poet of the। तो क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। डब्ल्यू एच वुडन किस युग के कवि माने जाते थे? तो W.H. वुडन जो है ना, वह मॉडर्न एज के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा। ऑट टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑट टू ऑटम इज किस प्रकार की कविता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, सही जवाब हो जाएगा ऑड का। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। जॉन किट्स बिलीव्ड दैट ब्यूटी इज अ। तो जॉन किट्स के अनुसार सुंदरता क्या है? तो जॉन किट्स के अनुसार सुंदरता जो है ना, तो इसका आंसर है ना आप लोग दीजिएगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा। एन एपिटाफ इज जनरली रिटर्न रिटर्न फ्रॉम ऑफ। तो यहाँ पे एन एपिटाफ सामान्यतः किस रूप में लिखा जाता है? तो एन एपिटाफ जो है ना किस रूप में लिखा जाता है? तो यह जो है ना, यह शॉर्ट पोएम के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। द शोल्डर इज अ। तो द शोल्डर किस प्रकार की कविता है? तो यह जो है ना, यह पार्टिट्रियोटिक पार्टियोटिक सोनेट है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 85 हमारा। रूबर्ट ब्रूक डाइड ड्यूरिंग द। तो रूबर्ट ब्रूक की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो रूबर्ट ब्रूक की मृत्यु जो है ना, वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। मैकेनिटी इज डिस्क्राइब एज अ। तो मैकेनिटी किसको कैसे वर्णित किया गया है? तो मैकेनिटी को जो है ना, वह लॉ ब्रेकिंग के माध्यम से वर्णित किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा। टी.एस. एलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था? तो टी.एस. एलियट को जो है नोबेल प्राइज वह पीस के फॉर्म में मिला था। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा। फायर हिम इज टेकन फ्रॉम। तो फायर हिम किसके कहाँ से लिया गया है? तो फायर हिम जो है ना, यह द वेदस से लिया गया है। तो वेदस से लिया गया। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 89। स्नेक इज अ पोएम ऑफ। तो स्नेक किस प्रकार की कविता है? तो स्नेक जो है ना, वह इनर कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। डी.एच. लॉरेंस बिलीव इन। तो डी.एच. लॉरेंस किस पे बिलीव करता है? तो यह जो है डी.एच. लॉरेंस, तो यह नेचुरल इंसेक्टिक्स पर। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा। माय ग्रैंड मदर हाउस शोज द कॉन्ट्रेक्शन बिटवीन। तो यह क्या दर्शाता है? तो यह यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा। माय ग्रैंड मदर हाउस किसके बीच विरोध को दर्शाता है? तो यह जो है ना, यह पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच को दर्शाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा। कमला दास इज नो फॉर हर। तो कमला दास जो है ना, वह
किस प्रकार कविता के लिए जाना जाता है? तो वह जो है ना, वह कॉन्फ्यूजल पोएट्री के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो ओल्ड इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 19 है, पुराना अंग्रेजी साहित्य पर किन भाषाओं का प्रभाव था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको आपका, तो यह लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज का प्रभाव था। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट टुक प्लेस। मतलब नॉर्मन का विजय कब हुआ? तो नॉर्मन का जो है ना विजय, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नॉर्मन का विजय 1066 को हुआ। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विलियम कॉटेक्स इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग इन इंग्लैंड इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, विलियम कंसेक्ट ने इंग्लैंड की मुद्रण कब शुरुआत किया? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यह जो है ना 1476 ईस्वी को। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, रशियंस मीन्स। तो रशियंस मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, रशियंस मतलब पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर्जागरण का अर्थ जो है ना, तो यह रीबर्थ होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शेक्सपियर्स रोट मैनली इन। तो शेक्सपियर्स रोट मैनली इन, तो यह जो है ड्रामा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, द रोमांटिक एज एम्फसाइज्ड। तो एम्फसाइज्ड, तो क्वेश्चन नंबर, रोमांटिक युग किस पर जोर देता है? तो रोमांटिक युग जो है ना किस पे जोर देता है? तो यह जो है ना, यह इमेजिनेशन पर जोर देता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, विक्टोरियन लिटरेचर इज नेम आफ्टर। तो विक्टोरियन साहित्य का नाम किसके द्वारा रखा गया, किसके नाम पर रखा गया? तो यह जो है ना, यह क्वीन विक्टोरिया के नाम पे रखा गया। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चार्ल्स डिकेंस बिलोंग्स टू द। तो यह कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? तो यह जो चार्ल्स डिकेंस किस युग से संबंधित है? तो यह जो है ना, यह विक्टोरियन एज से संबंधित है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर बिगेन टू इन द। मतलब आधुनिक अंग्रेजी साहित्य की शुरुआत कब हुई? तो आधुनिक अंग्रेजी की शुरुआत जो है ना, यह 20वीं सेंचुरी में हुई। तो यही था हमारा आज महामैराथन सीरीज का टोटल 100 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगला किस सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।